बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी और अहम खबर, जी मीडिया पर आईपीएस पंकज चौधरी आए हैं और नामों का खुलासा आज जी मीडिया पर हो सकता है। वो 5 नाम जिसे लेकर लगातार हम ये पूछ रहे थे कि क्या पंकज चौधरी ये चाहते हैं कि वो पत्थर मारे और भाग जाएं, और पंकज चौधरी खुद अब खुल करके सामने आए हैं। गृह मंत्री का कहना यह था कि उन्होंने मर्यादा तोड़ी है। वो आईपीएस पंकज चौधरी जिन्होंने गाजी फकीर की हिस्ट्री शीट खोली थी और उसके बाद बूंदी में 12 सितंबर को भड़के दंगों के बाद 13 तारीख को कर्फ्यू लगाया। यह बताया गया कि उनकी भूमिका सही नहीं रही, उनका काम सही नहीं रहा, और उसके बाद में उनको एपीओ कर दिया गया। तो जी मीडिया पर खुद पंकज चौधरी हमारे साथ होंगे और हम उनसे ये पूछेंगे कि साहब इतना बेहतर काम करने के बाद क्या उनको किसी कारणवश निकाला गया? जो उनका इल्जाम है क्रोकोडाइल, गद्दार, इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वो संबोधित कर रहे हैं कुछ प्रशासनिक अधिकारियों को और सिस्टम को। तो ऐसा क्या है उनके पास जो वो बताना चाहते हैं और बार बार पूछे जाने पर अब तक बताया नहीं है? हम चाहते हैं कि आज पंकज चौधरी बोले और वो सच सामने रखें जो उनकी नजरों में सबसे बड़ा सच है। पंकज चौधरी के बारे में एक बार फिर से बता दें कि ये वो आईपीएस है जो पहले तैनात थे जैसलमेर में एसपी के पद पर। गाजी फकीर की उन्होंने हिस्ट्री शीट खोली थी। क्या नाम गाजी फकीर है प्रदेश की जनता को बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में वहां से हटाए गए। बाद में कई रास्तों से होते हुए, कई जगह होते हुए वो बूंदी पहुंचते हैं, वहां के एसपी बनाए जाते हैं। बूंदी में सांप्रदायिक तनाव भड़कता है। 12 तारीख को, 12 सितंबर को पिछले साल 2014 में 13 तारीख की सुबह 5 बजे वो वहां पर कर्फ्यू लगा देते हैं। सरकार की तरफ से यह कहा जाता है कि जो भी कार्रवाई की गई वो देरी से की गई, भूमिका संदिग्ध थी और इस वजह से चार्जशीट उनको किया गया है। अब हमारे साथ खुद आईपीएस अधिकारी पंकज चौधरी जी हैं। जी मीडिया पर सबसे पहले वो एक खुलासे करने वाले हैं। चौधरी साहब, बहुत स्वागत मैं आपका करता हूं आज इस प्रोग्राम को लेकर। आज आपके इन बयानों को लेकर जो कुछ आपने व्हाट्सएप पे कहा, क्रोकोडाइल, गद्दार, जिस लहजे में कहा, उन सब को लेकर के हमने रिस्पांस हर पार्टी से मांगा। सबका कहना यह था कि आप पहले उन 5 नामों को डिस्क्लोज करें और गंभीरता के साथ करें। मैं जानना चाहता हूं, सिस्टम के ऊपर इतना गंभीर सवाल, एक ऐसा आईपीएस जो बड़ी हिम्मत रखता है गाजी फकीर की हिस्ट्री शीट खोलने की, जो हिम्मत रखता है सुबह 5 बजे कर्फ्यू लगाने की, वो 5 नाम बताने से डर क्यों रहा है? देखिए, जैसा कि आपने जिस घटना का जिक्र किया, वस्तुस्थिति ये है कि इम्पोर्टेंस इन नामों के साथ साथ इसकी जो पृष्ठभूमि है और इन जो पृष्ठभूमियों पे जिस तरह की बातें हमेशा आती हैं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा आपसे, आपके चैनल के माध्यम से, कि आज देश में जिस तरह के छोटी छोटी घटनाओं को लेकर तनाव और दंगों की स्थिति बनती है और जिस तरह का लगभग घटना के 1 साल के बाद जो सूचना मुझे दी गई और जिस तरह की चार्जशीट की बात है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि निष्पक्ष रूप से चीजें रखी जानी जरूरी है, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव इश्यू होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लास्ट ईयर जब ये घटना हुई थी, उस घटना को भी साल भर का समय बीत चुका है और उस घटना को जिस तरह से पुलिस ने मुस्तैदी के साथ मौके पहुंच के, जिस तरह का आप नाम दंगा दे रहे, दंगा तो ये हुआ ही नहीं ना। दंगा तब होता है जब इसमें कोई कैजुअलिटी होती, किसी तरह की जनहानि, तमाम बातें होती हैं। यहाँ तो बिल्कुल स्पष्ट है कि पुलिस ने की जो भूमिका, तो उस भूमिका के माध्यम से 2 घंटे के अंदर जो भी अपराधी तत्व होते हैं, जिन्होंने भी धार्मिक स्थल को तोड़फोड़ की, रोडवेज बस में आग लगाई और थाने पे पथराव किया, जो उनके प्लानिंग के तहत इन कृत्यों को किया,
अगर वो सारी चीजें करके, और हमारे जो पुलिस की भूमिका है कि उनको तुरंत मौके पे दो घंटे के अंदर उसको राउंड अप किया गया, और दूसरा वर्ग जो कि आक्रोशित है इस चीज को लेके, लेकिन उसको संतुष्ट किया कि नहीं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, पुलिस आपके साथ है, प्रशासन आपके साथ है, और हम आपको बहुत निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करेंगे। जिसका परिणाम ये हुआ कि जो घटना, छोटी सी घटना एक विभत्स रूप ले सकती है, दंगे का रूप ले सकती है, उसको हमने रोका। अफसोस आज 1 साल के बाद मुझे अफसोस इस बात का होता है कि 12 सितंबर 2014 और 21 सितंबर 2014 के बीच में जो 8-9 दिन के बीच जो घटनाक्रम हुई, उस घटनाक्रम में तमाम चीजें आई गई, तमाम तरह के प्रेशर ग्रुप्स आए। आज जब ये बातें निकल के तो मुझे बहुत खिन्नता हो रही है, बहुत गिल्टी फील होती है कि जिस जॉब को हम संविधान की शपथ लेके आते हैं और पूरा प्रयास करते हैं कि हम जनता को और समुदायों के बीच में एक सद्भाव को बनाए रखें, जब हमारा एक्ट मेरिट पे होता है तो हम एक अपने पुरस्कार की, पुरस्कृत होने की भी और शाबाशी की भी उम्मीद रखते हैं। जो है ठीक, अच्छी बात है कि हमें 21 तारीख को वहां से मुझे एपीओ कर दिया गया और मुझे वहां से ट्रांसफर कर दिया गया। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आईएएस आईपीएस के ट्रांसफर होते रहते हैं जो है। लेकिन जिस तरह से ट्रांसफर हो गया और होने के बाद आज 1 साल के बाद उस घटना पे के बाद ये बातें निकल के आती हैं तो बहुत अफसोस होता है, कभी कहीं ना कहीं एक गिल्टी फील होती है। नहीं, ठीक है चौधरी साहब, एक चीज सुनिएगा। चौधरी साहब, आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि आपको घुटन हो रही है इस सिस्टम में, आप कहते हैं आपको स्वतंत्रता से काम करने का मौका नहीं मिला, आप ये कहते हैं कि ये सिस्टम इतना करप्ट है, मैं इन मगरमच्छों को, इन गद्दारों को सामने लेकर के आऊंगा। आप अपनी बात तो रख रहे हैं, लेकिन आप ये क्यों नहीं बता रहे कि वो 5 लोग कौन थे जिन्होंने दंगों को भड़काया? ये आपका बहुत गंभीर और बड़ा स्टेटमेंट है, हम चाहते हैं कि आप डिस्क्लोज करें चौधरी साहब आज। हम किताब का इंतजार नहीं कर सकते। बिल्कुल इन सारी बातों का जैसा कि चार्ज मेरे ऊपर फ्रेम किया गया है, मेरी भूमिका है कि जिन क्रिमिनल्स को हमने राउंड अप किया और जिस घटना को होने से रोका, उस घटना के लिए में शामिल जो आपराधिक तत्व थे, मेरे ट्रांसफर होने के बाद उनको रिलीज किया गया, वो बाहर निकल गए और खुलेआम जो है अपनी आपराधिक गतिविधियों के बावजूद जो है वो उस समाज में बने रहे मेरे जाने के बाद। तो मैं महसूस करता हूं कि उस समय, उस दरमियान जो प्रेशर ग्रुप थे जो है, उन प्रेशर ग्रुप्स का भी खुलासा मैं अपनी जांच, ये चार्जशीट की जो हमारी स्पष्टीकरण होगा उसमें मैं रखूंगा। और इस बात का मैं रखने का प्रयास, ये सिर्फ एक इंडिविजुअल घटना नहीं है, मैं इस इंडिविजुअल घटना के माध्यम से रखना चाहता हूं कि ऐसे तमाम प्रेशर ग्रुप जो है सक्रिय होते हैं, लेकिन इन प्रेशर ग्रुप्स को ये समझने की आवश्यकता है कि ऐसे सेंसिटिव इश्यूज तात्कालिक रूप में तो मैनेज हो जाते हैं। नहीं। हाँ पंकज चौधरी जी, प्रेशर ग्रुप्स का आप नाम ले रहे हैं, आप हवाला दे रहे हैं, प्रेशर ग्रुप्स कौन, कहां से प्रेशर पड़ा आपके ऊपर? देखिए, प्रेशर ग्रुप्स का नाम है, प्रेशर ग्रुप्स अपने हितों के अनुसार कई लोग हो सकते हैं प्रेशर ग्रुप में, लेकिन प्रेशर ग्रुप में जैसे कि अभी हमारी जो स्ट्रेटजी है, अभी हमने आपके सामने इन सारी बातों का जिक्र कर रहे हैं। अभी हम अपनी जब स्पष्टीकरण देंगे, जब इसका मैं जब अपना रिपोर्ट प्रेषित करूंगा, तो इन सारे लोगों के बारे में जो इनकी भूमिका रही है, एज ए एसपी बूंदी, एज ए कप्तान के रूप में हमने जो वहां पे अपना कृत्य किया, जिससे हमारी पूरी पुलिस फोर्स ने जो है अच्छे से काम किया। लेकिन आज साल भर के बाद अगर मुझे इस लेवल पे डिमोरलाइज किया जाता है, मेरे भावनाओं को, मेरे एफर्ट्स को, हमारी टीम एफर्ट्स को संदेहास्पद रूप से रखा जाता है, तो मुझे लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम में जो भी नकारात्मक तत्व थे, जो भी प्रेशर ग्रुप थे। पंकज जी, क्या 5 नाम बताने वाले हैं आज? नहीं, बिल्कुल, अभी चूंकि ये ऑलरेडी मैंने आपसे कहा कि इस मामले में हम माननीय न्यायालय का भी हम शरण ले रहे हैं और हम इसकी हम स्पष्टीकरण भी दे रहे हैं। उसमें पूरा हम खुलासा करेंगे सारी बातों का कि इसमें किन किन अधिकारियों का और किन किन लोगों का जो है प्रेशर था और किस तरह से लोगों ने जो है इन क्रिमिनल्स को बाहर। चलिए, शायद पंकज जी साल भर बीता है, आपने कल ट्वीट किया, आप भूल गए होंगे, आपने कल व्हाट्सएप किया, आप भूल गए होंगे। मैं कुछ नाम आपको बताता हूं, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, क्या संलिप्तता थी। देखिए, दर्शक आपको बहुत गंभीरता से सुन रहे हैं और आपके पूरे प्रशासनिक करियर में 5 साल में अगर आपके 4 ट्रांसफर हुए तो आपको बहुत गंभीरता से और ईमानदार मानते हुए सब सुन रहे हैं। डिविजनल कमिश्नर उस वक्त थे अश्विनी भगत, आप आईएएस का जिक्र कर रहे थे, क्या प्रेशर ग्रुप्स, क्या दंगे भड़काने में इनकी कोई भूमिका थी? नहीं, नहीं, आप टॉपिक को डाइवर्ट कर रहे हैं। दंगा भड़काने की बात नहीं है यहाँ पे। दंगा तो हुआ ही नहीं ना। सबसे बड़ी जो बात है कि दंगा संभावित था, जो है दंगा संभावित था। दंगा संभावित होने से रोका गया, पुलिस ने अपनी भूमिका सक्रिय रूप से निभाई और
14-15 क्रिमिनल्स को रातों रात राउंड अप ठीक किया, है। उनको बंद किया जो है। क्या अश्विनी भगत जो उस वक्त आईएएस थे, डिविजनल कमिश्नर थे, क्या वो प्रेशर ग्रुप में थे? मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इनको जिन लोगों ने बाहर निकाला, जो प्रेशर अगले 10 दिनों में बनाया गया जो है, उनको मैं अपनी जांच में अपनी जो ये चार्जशीट है उसका जवाब मैं प्रेषित करूंगा और बिल्कुल पूरी तरह से खुलासा करूंगा इनके एक्ट का जो है। राम जीवन मीणा आरएएस कलेक्टर का चार्ज इन्हीं के पास में उस वक्त था, क्योंकि आनंदी जो आईएएस है वो उस वक्त छुट्टी पे थी। क्या राम जीवन मीणा प्रेशर ग्रुप में थे? देखिए, अभी आपके माध्यम से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हमारा जो टॉपिक है सिर्फ ये है कि इसमें जो लोग प्रेशर ग्रुप में शामिल रहे हैं, मैं आपके सामने इसका खुलासा करने का अभी कोई औचित्य इसलिए नहीं है क्योंकि अभी मुझे अपनी रिपोर्ट देनी है और डेफिनेटली इसको हम आगे परस्यू करेंगे। और जो भी लोग इसमें शामिल, जो भी आईजी पुलिस रवि प्रकाश मेहरा, ये भी आईपीएस हैं, क्या ये प्रेशर ग्रुप में थे? आप निश्चिंत रहिए, जिन लोगों की भी भूमिका रही है, मैंने जब स्पष्ट कर दिया कि ऐसे सेंसिटिव इश्यू पे अगर इस तरह के लोग प्रेशर ग्रुप की इन्वॉल्वमेंट है तो मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि अगर आप मुझे साल भर के बाद जो है लेकिन एक चीज मैं आपसे एक चीज इंपॉर्टेंट पूछना चाहता हूं। देखिए हुआ क्या है चौधरी साहब, आप बताना कुछ नहीं चाहते, आप बस इल्जाम लगाना चाहते हैं। अब इसका कोई अर्थ निकल नहीं रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको अगर ये इल्जाम लगाने थे, आप उस वक्त लगाते, जैसे चार्जशीट की बात आई, आपको गुस्सा आ गया, आपने एक व्हाट्सएप कर दिया। आपने व्हाट्सएप क्यों चुना? आपने सही रास्ता क्यों नहीं चुना? नहीं, बिल्कुल इसके लिए सारे या फिर वो व्हाट्सएप कर दिया, उसके बाद में आप फंस गए, अब आपको झेलना ही था? नहीं, सारे रास्ते ओपन है और इस घटना के बाद हमने अपनी बातों को हमेशा रखा भी है, आपके माध्यम से रखा है और हमने जवाब भी लगातार अपने निर्धारित चैनल। आपको नहीं लगता आपको सही चैनल से जाना चाहिए था चौधरी साहब? बिल्कुल चैनल्स का बिल्कुल उपयोग किया गया है और लगातार चैनल्स का जो भी चैनल्स हमारे लिए होते हैं उस चैनल का हमने उपयोग भी आपको किया। नहीं लगता चौधरी साहब आपने सिस्टम को धमकाने की कोशिश की? जिस सर्विस रूल्स की आप पालना करते हैं उसमें आपने कहा कि मैं किताब लिखूंगा और उसमें खुलासा करूंगा, कहीं ना कहीं इसमें धमकी थी? नहीं, किताब लिखना और अपनी बातों को रखना कोई किसी तरह की धमकी नहीं होती है। आज देखिए तमाम किताबें निकलती हैं, आदमी अपनी भावनाओं को, अपने जीवन की भावनाओं को रखता है और निष्पक्ष रूप से किसी बातों को हाँ बताएं। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, आप 5 नाम में से कोई एक नाम भी बताने वाले हैं आज? नहीं, आप पूरा जो भी चीजें आपको जो आपका प्रश्न है उन सभी चीजों का हम खुलासा करेंगे, बाकायदे हम डिटेल्स में रखेंगे, डॉक्यूमेंटेशन चीजों की है, उनकी फैक्ट्स है, आप वेट कीजिए, हम इसका रखेंगे। जब हम इतनी बातें आपके सामने रख रहे हैं और आपके सामने है तो बिल्कुल इनका खुलासा भी करेंगे जो है। और मैं उन पंकज जी आप बहुत सेलेक्टिवली चलना चाह रहे हैं। पंकज जी आप बहुत सेलेक्टिवली चलना चाह रहे हैं, आप वो करना चाहते हैं जो आप करना चाहते हैं। नहीं, आपने जब चाहा तब आपने व्हाट्सएप कर दिया, आपसे जब पूछा गया कि आप अब नाम बताइए तो आप नाम नहीं बता रहे, आप कह रहे हैं कि नहीं फिर मैं प्रॉपर चैनल में जाऊंगा। नहीं, नाम मत बताने का जो माध्यम है, नाम उसको रखा जाएगा क्योंकि जिस जवाब की अपेक्षा है ना, उस जवाब को हम सिलसिलेवार तरीके से और हर अधिकारी की भूमिका अपने साथ चलिए उस घटनाक्रम को जोड़ कर रखेंगे और साथ में उसका हम एक्सपोजर भी करेंगे जो है। पंकज जी जब आप डिसाइड करेंगे मैं आपको फिर से याद करूंगा और कोशिश करूंगा कि आप वो नाम सामने रखें। आज तो नहीं बोले।